गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे व्यायाम का महत्व के बारे। और हम व्यायाम का महत्व के बारे पढ़कर समझ चुके हैं कि व्यायाम हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि मानव जीवन में व्यायाम का बड़ी ही महत्व है। सब धन से बड़ा स्वस्थ धन ही माना गया है। स्वास्थ्य की रक्षा और मन की प्रसन्नता के लिए खेलना, कूदना, घूमना फिरना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए व्यायाम को हमारे जीवन की हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे। तो चलिए फिर से हम व्यायाम के बारे में पढ़कर समझते हैं और जानते हैं कि व्यायाम हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत फिर से हम व्यायाम के बारे में करते हैं और व्यायाम की महत्व के बारे में जानते हैं। व्यायाम का महत्व। महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर मद खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का पहला साधन शरीर है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो तो वह सभी धर्मों का निर्वाह कर सकता है। स्वस्थ तथा बलवान शरीर का स्वामी ही जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच पाता है। समाज में सदा कहा जाता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका सामान्य अर्थ है कि ताकतवर की ही विजय होती है। ताकतवर मछली हमेशा निर्बल मछली को खाती रहती है। कहने का भाव यह है कि शक्ति संपन्न का ही अस्तित्व रहता है, शक्तिहीन का तो नाम भी बाकी नहीं बचता। अनेक विद्वानों का मानना है कि शक्तिशाली ही पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इस प्रकार यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि शारीरिक बल की बड़ी महिमा है और शारीरिक बल का प्रमुख साधन है व्यायाम। वे सभी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ बनाती है व्यायाम कहलाती है। व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के आसन, दंड बैठक, टहलना, दौड़ लगाना, रस्सी कूदना आदि व्यायाम के रूप में हैं। इसके अलावा कुश्ती, घुड़सवारी, शिकार, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, तैराकी, जिम्नास्टिक आदि खेल भी व्यायाम का ही रूप है। व्यायाम व्यक्ति किसी अन्य की सहायता के बिना अकेला ही कर सकता है, लेकिन हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि व्यायामों में अन्य व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यायाम करने से व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है तथा उसका शरीर सुडौल और सुगठित बना रहता है। रक्त संचार तथा पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने में भी व्यायाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यायामशील व्यक्ति सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्त रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। मनुष्य के उचित विकास के लिए शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार का स्वास्थ्य आवश्यक है। शारीरिक रूप से रोगी व्यक्ति की मानसिकता भी रोगी हो जाती है और रोगी मानसिकता के सहारे व्यक्ति न अपना विकास कर सकता है और न ही अपने देश का। व्यायामशीलता मनुष्य में सहनशीलता, अनुशासन, एकाग्रचित्ता आदि गुणों का विकास करती है, जिससे व्यक्ति स्वयं उन्नति प्राप्त करता है और दूसरों की उन्नति में भी सहायता बनता है। व्यायाम न करने से मनुष्य को अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां घेर लेती है, जैसे
पाचन शक्ति बिगड़ जाना, मांसपेशियों का लटक जाना, सिर में पीड़ा होना आदि शारीरिक कष्ट व्यायाम न करने से ही होते हैं। जो मनुष्य नियमित व्यायाम नहीं करता है उसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। वह व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समान सुंदर, सुडौल तथा हंसमुख नहीं दिखता है। उसका मन सदा बेचैन, चिंतित तथा अस्थिर रहता है। ऐसा मनुष्य छोटी छोटी बात पर झुंझला जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्यायाम करने और पढ़ने, यदि इन बातों में से तुम्हें किसी एक को ही चुनना हो तो मैं कहूँगा कि व्यायाम को चुन लो। व्यायाम से होने वाले लाभों तथा व्यायाम न करने से होने वाली हानियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम बचपन से ही व्यायाम करने लगें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बच्चों के लिए व्यायाम के विविध साधनों का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, युवाओं तथा वृद्धाओं की अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं और सीमाएं होती है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे व्यायाम शालाओं तथा व्यायाम के साधनों का विकास किया जाए जो हर आयु वर्ग के मनुष्यों के लिए अनुकूल हो। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज आदि में व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूली छात्रों को अगर स्कूल में व्यायाम से जोड़ा जाए तो वे व्यायाम से पूर्णतः जुड़ जाएंगे। स्कूली जीवन वह काल है जब छात्र अपने जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। इस अवस्था में छात्रों को व्यायाम से जोड़ने पर वे व्यायाम में पूरी तरह रम सकते हैं। अध्यापकों तथा माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें। खेल कूद तथा व्यायाम में काफी निकटता है, अतः बच्चों को खेल कूद के माध्यम से व्यायाम की ओर अग्रसर करना चाहिए। आज के युग में बच्चे बाहरी दुनिया से हटकर टीवी तथा कंप्यूटर की दुनिया तक सिमट गए हैं, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और वे अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में व्यायाम तथा खेलकूद का महत्व और बढ़ जाता है। उचित तो यह होगा कि व्यायाम तथा खेलकूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग बना दिया जाए। किताबों के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले विषयों को भी रोचक बनाकर पढ़ना चाहिए। बच्चों को व्यायाम तथा खेलकूद का महत्व समझाने के लिए विशेष कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चे ही देश का भविष्य तथा भावी नागरिक हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक ही किसी समाज या राष्ट्र की समृद्धि का आधार बनते हैं। अतः आवश्यक है कि सभी में व्यायाम के लिए रुचि जगाई जाए ताकि वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुई और जरूर ही आप सभी को समझ में आ गई होगी कि व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। यदि आप नहीं करते हैं तो आज से ही व्यायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे हमारे अंदर की सभी बीमारियां दूर हो जाएंगे तथा हमें कभी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी नहीं छू सकती है। इतना ही नहीं, जो बीमारी अभी पूरी विश्व को हिला के रख दी है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, तो हम रोज़ व्यायाम करेंगे तो हम इस रोग से भी लड़ सकते हैं तथा इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारा बुद्धि का विकास भी तेजी के साथ होगा।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यायाम की बहुत सारी महत्व है, इसलिए हमें निरंतर व्यायाम करना चाहिए। तो आगे एक नज़र कठिन शब्दों की ओर भी डालते हैं ताकि हमें समझने में कोई परेशानियां ना हो। तो आप सभी अपना बुक देखिए। कठिन शब्द: शुक्ति, अच्छी बात, विद्वान, जानकार, विशेषज्ञ, क्रियाशील, कार्य करने वाला, निर्वाह, गुजारा, नियमित, नियम के अनुरूप, पूर्णता, पूरी तरह से, निर्धारित, लागू किया हुआ, रोचक, मनोरंजक, जिम्नास्टिक, उछल कूद से संबंधित खेल, एकाग्रचित्ता, एक चीज पर पूरा ध्यान होना, सुगठित, अच्छी तरह से गठा हुआ, दिनचर्या, प्रतिदिन किए जाने वाले काम, व्यायामशाला, व्यायाम करने का स्थान, रमना, किसी बात में खोया हुआ, सक्रिय, क्रिया में लगा हुआ, शिखर, ऊंचाई, महिमा, गौरव, सिमटना, सीमित, वृद्धा, बूढ़ा, अस्थिर, चंचल, विविध प्रकार, भावी, भविष्य के, अस्तित्व, पहचान। तो इस प्रकार आज का यह पूरा पाठ समाप्त हुआ। आप यदि समझ में नहीं आई होगी आपको तो दोबारा एक बार फिर से अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिए, जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगी।